मिला कि नहीं मिला? मैं सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। आप न्याय मांगने के लिए किन किन के पास गए हैं? हमने एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की है और एडीएम साहब से भी मुलाकात करके आवेदन दिए हैं, अपना प्रदर्शन भी किए हैं। आपके साथ क्या हुआ था सर? थाना वाला क्या आपके साथ किए थे? 9 सितंबर की रात 9 बज करके कुछ मिनट पर हमको बुलाया गया था और हमने थाना परिसर में गए थे। ये श्याम नंदन कुमार है, इनको पत्नी के मार के लापता करने के लेकर के इनका 7 आवेदन दिए थे। पूछताछ के लिए हमें बुलाया गया और पूछताछ के लिए हमें बुलाया गया वहाँ। हमसे जब पूछताछ हुआ उसके बाद जो है हमें कॉलर पकड़ करके अपशब्द बोल करके गाली गलौज कर करके अरे रहे थे टाने लगे, थाना परिसर से बाहर कर दिया गया। ये हमारा यानी कि जो और मतलब कि जो वहाँ पे जो किस थाना में आप गए थे? बिहार थाना में। बिहार थाना में इंस्पेक्टर मतलब कि थाना अध्यक्ष कौन है? थाना अध्यक्ष उस दिन जो दीपक सम्राट थे। दीपक सम्राट। तो आप दीपक सम्राट के साथ में आप प्यार से पेश आए थे, मतलब सही से पेश आए थे कि आप भी मतलब कि झुलस के बात किए थे? दीपक बाबू उस समय थाना पर उपस्थित नहीं थे। अच्छा, वहाँ पर ओडी में थे पदाधिकारी। कौन थे? ओडी में पदाधिकारी थे और कुछ सिपाही थे, लेकिन हमें से जो पूछताछ किए और हमको कॉलर गाली गलौज किए। गाली गलौज में क्या क्या बोला गया? गाली गलौज में कहा गया कि चमार जाति तुम लोग जो है इसको जो है बचाने का कोशिश कर रहे हो, हम इसको जेल भेजेंगे, ये जेल जाएगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो इनको ना मतलब कि और मतलब इनको बोला गया, आपको क्या गाली दिया गया? हमको गाली दिया गया कि चाओ निकलो चमार जात, तुम्हारा यहाँ क्या चलता है, तुम्हारा क्या चलता है? नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हारा यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगा। और क्या? और तुमको भी जेल भेजेंगे। यानी इसमें लड़की के मार के लापता करने में तुम्हारा भी हाथ है। क्या महिला का सच में मृत्यु हुई थी सर? नहीं, महिला आपको क्या लगता है कि जो अभी भी मतलब कि नालंदा ने अफसरशाही चल रही है, पूरी तरह से तो अभी तक न्याय आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। तो अभी आप न्याय का मतलब कि अति कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। तो न्याय के लिए आप किन किन नेता के पास गए, किन किन बड़े बड़े पदाधिकारी के पास में गए, तो उन लोग क्या आपके अति दिए हैं? हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव बाबू, बलराम दास जी, सत्येंद्र पासवान जी, सत्येंद्र पासवान मुकुट जी नहीं, जन कल्याण संघ के हैं। अच्छा, हाँ अच्छा। राजकुमार पासवान जी, राकेश पासवान जी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे समक्ष धरना दे करके सदर अस्पताल चौक पर और विरोध किए, परंतु एडीएम साहब को आवेदन दिए, एसपी साहब को भी हम आवेदन दिए थे, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं। आपको क्या लगता है सर कि आप इनके सपोर्ट में आपके भी अभी नाम ले रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगी? न्याय तो मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से हक मिलता है। आप भीख भी मांग लिए, क्या मिला? इसीलिए तो मैंने कहा रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि लड़ने से हक मिलता है, मान सम्मान मिलता है। इसीलिए इन्होंने जब इनको न्याय नहीं मिला, सारे पदाधिकारी से मिले, यहाँ के इन्होंने कहा ना आपको कि एसपी से मिले, एसी थाना में गए, उनसे भी इनको न्याय नहीं मिला। तो लाचारी होकर इन्होंने यही बिहार शरीफ के हॉस्पिटल पर धारणा देने का काम किए और धारणा के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष इन्होंने धारणा दिया था, लेकिन उस समय जिलाधिकारी नहीं थे, उसमें आपदा पदाधिकारी थे और उन्हीं से हम एक शिष्टमंडल लेकर उनसे हमने मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी न्यायिक जांच करते हुए हम इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी न्याय नहीं मिला, लेकिन हमने ना अभी जांच का रिपोर्ट आया ना न्याय मिला। हाँ, न जांच का रिपोर्ट है, ना अभी तक न्याय मिला है। लेकिन हम लोगों एक बार पुनः उनसे भेंट मुलाकात करेंगे। अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे। आपका शुभ नाम सर? रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरोप क्यों लगा था? आपका चैनल का नमस्कार करता हूं। मेरा नाम श्याम नंदन कुमार
और घर से खाना हड़िया पोखर। तो मैं कहता हमारा पत्नी जिंदा रहते हुए से खुशी रवि कुमार सिंह जो है अपना जांच पड़ताल किए बिना हमको मारपीट किया, बहुत मारा, समझे। काहे के लिए मारे के हाँ पत्नी के मार के न पता कर दिया लाश। तो उनको भी तो प्रेशर रहता है ना, क्योंकि आपका तो परिजन FIR करवाया ना, तो उनको परिजन करवाया तो पैसा लेके दरोगा ऐसा करवाया। बिना जांच के लिए आदमी को मारना नहीं चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, तो उसके बाद मारना चाहिए। लेकिन वो जांच पड़ताल नहीं किया, पहले मार बैठा, उसके बाद जांच पड़ताल किया। और लड़की मिल गया तो मैं क्या करूँ उसको। 8 तारीख का लड़की गायब हो जाता, मर्डर हो जाता, 15 तारीख के वही कोर्ट में आ जाती लड़की, तो मैं क्या करूँ उसका चलते। अब उस पर आप FIR नहीं किए? हम FIR नहीं किए, लेकिन दिए हैं कोर्ट में कि लड़की आई है, और दरोगा के भी बुलाया कि आया, लड़की आया कोर्ट में। अब क्या करूँ उसको, क्या करना कहना है अब बताओ। बिना जांच किए हुए, हाँ बिना जांच किए इनको मारा है दरोगा ने, तो क्या वो मार हार लेगा? नहीं ना। इसीलिए हम मांग करते हैं कि उस मतलब बहुत गलत किए हैं इनके साथ। हाँ, जो कॉलर पकड़ा उनका हाँ। आपका जो कॉलर पकड़े थे, आपके साथ मारपीट किए थे, और आपके साथ जो गए थे वो कौन थे? वो तो मारपीट कौन थे? सर आप क्या लगता है कि आपको जो समूह का जो लोग हैं, जो आपका पार्टी के लोग हैं, क्या आपको न्याय का क्या कर रहे हैं? इनके साथ श्याम सुंदर जी के साथ जो बिहार थाना जो इनके साथ जो रवैया किया है वो कानूनन रूप से बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि ये दबे कुचले लोग हैं, इन पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ तक अप्रोच लगाएंगे जो हम समझ लेंगे। इनकी मनमानी थाना में चलता है, इसी वजह से इनको धुतकार करके इनको भगाया गया है। और इनकी पत्नी जो आरोप इन पर लगाए हैं वो साजिश के तहत इन पर लगाए हैं, फंसाने के लिए लगाए हैं। लेकिन थाना को पूरे जिम्मेवारी है कि आवेदन पर, मेरी आवेदन पर वो कार्रवाई करे या ना करे, आवेदन स्वीकार करना थाना अध्यक्ष का जिम्मेवारी है। और अगर कार्रवाई कार्रवाई के उपरांत ही आगे की कुछ कार्रवाई उनको करना चाहिए। ये बिल्कुल इन्होंने गलत किए, इनके साथ जो किए हैं इलीगल है। और इलीगल के रूप में थाना अध्यक्ष पर SP से मैं मांग करता हूँ कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपका शुभ नाम? उमेश पंडित, बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव नालंदा। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं सर? बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग धरना तो एक बार दे चुके हैं, फिर चेतावनी धरना देंगे। अभी तो शांति धरना है। धरना दिए तो धरना में क्या आश्वासन मिला सर? धरना में आश्वासन मिला, यहाँ के जो आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से मुलाकात हुई, उनको एक शिष्टमंडल के रूप में वो जाकर के अच्छा, SP सर से मिले थे कि नहीं मिले थे? SP साहब उस दिन नहीं थे। अब तो आए तो आपको मिलेंगे, उनसे जाकर के भेंट करेंगे। ज्ञापन हम लोगों ने उनको दे दिए हैं। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी उसकी जांच होते हुए FIR हो उस पर। अगर हाँ बोलिए। अगर वो उसकी जांच, न्यायिक जांच नहीं होगी तो जांच करते हुए जो पदाधिकारी जो उस समय बिहार थाना में उपस्थित था उस पर यहाँ के SP द्वारा FIR दर्ज करते हुए जेल भेजने का काम करें। उसमें हम एक बात कहना चाहेंगे ना सर के सामने, खास करके इनके साथ सुधीर रविदास एक दलित नेता हैं, अच्छा दलित समाजकर्ता हैं, इसके चलते इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जाति वाचक शब्दों का प्रयोग किया है। वह जो वहाँ पर उपस्थित थे, जो OD में अधिकारी थे, जो इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उन पर SC ST के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बलराम दासला। सर आपको क्या लगता है कि सर आप न्याय के लिए क्या मतलब कि अथी कर सकते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके दर्शकों को भी। पहले तो देखिए मैम, थाना किस लिए बना है? न्याय के लिए। थाना बना है दलित, पिछड़े, आदिवासी, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सभी जो न्याय के लिए, न्याय के लिए, दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित के लिए थाना बना है। मगर थाना आज पैसा वाले के लोगों के लिए हो गया है। आइए, सुधीर जी हैं, हम लोग के गार्जियन हैं और एक सोशल वर्कर हैं, और ये इनको हम कई सालों से देख रहे हैं कि वे समाज में जाते हैं, इनका ये परिवार नहीं लगते हैं।
एक सामाजिक तौर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह यानी कि जाते हैं। हमारे समाज पढ़ा लिखा नहीं है, कुर्सी भी थाना में खाली रहता था, खड़ा रहता है चुपचाप, और अगला लोग आता है नेतागिरी दिखाता है, खाली कुर्सी रहता है बैठ जाता है, और चोर बांदर लुटेरा को देता है कुर्सी, और बढ़िया इंसान खड़ा रहता है। और थाना वाला के इतना आदत खराब हो गया है कि बढ़िया बढ़िया समाज सेवी को जो बेचारा आता है समाज के लिए उसको धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। और ऐसे भी मेरे आँख के सामने पहले भी एक दो घटना हो चुका है। मैं खुद आज से 2 साल पहले 13 सितंबर 2022 को 575/22 मैंने थाना पर केस किया था। पुलिस मिल लिया, सब चोरे चोर मौसेरे भाई हो गया। और थाना वो अगला था ओडी था मदनी से थाना का, और उसके प्रति वो FIR नहीं किया। हम जब DSP साहब ही गए तो बोले कि नहीं आप वो थाना में जाइए, हम थाना के खिलाफ केस नहीं लिख सकते हैं। फिर हम DSP साहब भी आवेदन नहीं लिया, थाना ने आवेदन नहीं लिया, SC ST भी थाना वाला आवेदन नहीं लिया। उसके बाद हम आयोग चले गए। आयोग गए तो उस समय वहाँ का आयोग में भी उतना प्रतिक्रिया नहीं। ADG अनिल किशोर यादव थे, वो दबाव दिए, बोले कि 24 घंटा में FIR होना चाहिए। 3/8/2022 को FIR हुआ है, 20 दिन बाद FIR हुआ। तो ऐसी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो नालंदा जिला के प्रशासन है, भ्रष्ट पुलिसिया है, आप लोग अपने आप में सुधार कीजिए। थाना किस लिए बना है? शोषित वंचित दबे कुचले पीड़ित इंसान के लिए, थाना से न्याय के लिए लोग जाता है वहाँ पर कि थाना ही हमारा मंदिर है। वहाँ बुद्ध का फोटो लगाए रखते हैं कि आप हिंसा मत करिए, पैसा नहीं लिए, चोरी मत करिए, बलात्कार नहीं करिए, हत्या मत करिए। मगर थाना वाला वो किसको साथ दे रहा है? जो बलात्कार करता है उसको साथ देता है, हत्या करता है उससे साथ देता है, उन लोग से पैसा लेता है। जो सच्चा समाज सेवी है, जो समाज के बीच एनी टाइम रहते हैं, उनको लोग भुला देते हैं। जैसे अभी भी हमारे इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक गालियाँ दी गया, कॉलर पकड़ के थाना से बाहर किया गया। सबसे पहले CCTV कैमरा जांच किया जाए, और नहीं तो हम लोग SC ST के तहत उनको जेल भेजेंगे और आयोग तक जाएंगे, अति पिछड़ा आयोग तक जाएंगे, दलित जाएंगे, कमजोर वर्ग तक जाएंगे, हम जहां होगा दिल्ली तक जाएंगे आयोग तक। धरना प्रदर्शन, एक दिन भी धरना प्रदर्शन हुआ है, एक दिवसीय, और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक आपको क्या लगता है कि अफसरशाही की सरकार है या अफसरशाही प्रशासन है? ये देखिए, ऊपर वाले जो लोग हैं ना, SP है, DSP, इन लोग बढ़िया हैं, ऊपर वाले पदाधिकारी बढ़िया हैं, मगर नीचे वाला पदाधिकारी है ना, वो ज़्यादा दहिया ऐठता है। और अब भी जो इतना हो गया है, तो DSP साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, DSP साहब को एक्शन लेना चाहिए, SP साहब को एक्शन लेना चाहिए। जौबक साथ साथ गेहूँ पिसा रहे हैं, गेहूँ के साथ साथ जौबो पिसा रहे हैं आप लोग, तो आपको चेतावनी है। हम लोग ज्ञापन भी सोचे, अपना पूरा मंडली टीम को लेके गए थे, और ज्ञापन भी उनको हम सौंपे हैं। नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। थैंक यू। आपका क्या चैनल को साधुवाद। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कुछ बयान में चोरी चमारी के बात बोले, तो उसमें आपको क्या लगता है? आप बहुजन और महादलित से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर उनकी सरकार आने के बाद में फिर भेदभाव या जातिवाद क्या होगा? देखिए, ये जो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो आप के दर्शक लोग देखेंगे उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी को माफ़ी मांगना चाहिए। जो वो बोले हैं चोरी चमारी नहीं होता है, चोरी चकारी होता है, और चमार का वहाँ पर नाम जोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले इसको अनुसूचित जाति आयोग, चमार को नाम क्यों जोड़ा गया? अरे इसको नफरत है कि बाबा साहेब का अनुयायी है, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, तो बाबा साहेब ये मिशन से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उन्हीं को बात एक मरते मान लेते हैं कि ठीक है बाबा साहेब अनुअति लिखे हैं बाबा साहेब का, तो बाबा साहेब अपना जाति के लिए नहीं कि वो सारा जाति के लिए वो आप पूरा एक अति किए हैं, तो उनमें उनको क्या अति है? देखिए, ये प्रशांत किशोर पर सबसे पहले उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और अनुसूचित जाति आयोग, दिल्ली सरकार और बिहार सरकार को भी, जो आयोग का मेंबर है, अध्यक्ष हैं, उनको इन पर SC ST एक्ट के तहत इनको जेल भेजा जाए और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी और इसको जेल भेजवाने का काम करेंगे, नहीं तो ये अपना बयान वापस लें। अगर जनसुराज की अगर सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि जो रविदास जात हो गया, चाहे छोटा जो भी हो गया महादलित में, क्या लगता है कि वो फिर से नीचे कुचल देंगे क्या? इसको जुम्मा 3 जुम्मा हुआ, इसका सरकार कैसे आ जाएगा? आप कैसा बात करते बताइए?
आप लोग को फंडिंग दे रहे हैं क्या प्रशांत नहीं, किशोर जी? नहीं, फंडिंग नहीं, नहीं, लग नहीं, रहा है नहीं, ना, नहीं, आप जो नहीं, बोल रहे हैं नहीं, उसका सरकार फंडिंग बहुजन हमको क्यों समाज देंगे? पार्टी पर पूरे देखिए, भारत एक मिनट। सबसे नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, भारत के 28 राज्यों में इसका संगठन है। अब बहुजन समाज पार्टी ने एक मिशन है इसका, तो बिहार में पूर्ण बहुमत से इसका सरकार अभी तक नहीं आई है। कुछ विधायक जीते हैं। जन स्वराज के कैसे सरकार आ जाएगा? जुमा 4 जुमा हुआ, इसको आरएसएस बीजेपी इसको बढ़ावा दे रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? मीडिया वाला इसको हाईलाइटेड कर रहा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी काम करती है, रोड पर सड़क आंदोलन करती है, कुछ भी जुल्म शोषण अत्याचार होता है वहाँ बहुजन समाज पार्टी काम करती है। तो मीडिया पर इनका कोई चुनाव प्रचार नहीं होता है, कोई नहीं मीडिया पर हाईलाइटेड दिखाता है। हमारे देखिए आकाश आनंद भाई आए उधर कैमूर में, देख लीजिए मोहनिया में, चैनपुरा में, बक्सर में कितना भीड़ जुटा। अच्छा, आप देख सकते हो, उसको मीडिया पर नहीं दिखाया जाता है। ये आरएसएस का एजेंट है। आने वाला 2-4 साल 5 साल के बाद ये बीजेपी कांग्रेस में जाके मिल जाएगा। ये दलाल टाइप के लोगों को, चमचा टाइप के लोगों को, जो कांसीराम बोले ना, पिट्टू दलाल, चमचा भड़ुआ, चमचा पिट्टू दलाल, उस टाइप के नेता को ये ढूंढने चलता है और उसको गाड़ी देता है, मंथली पैसा भी देता है, पैसा आता कहाँ भी से? करता है। पैसा आता कहाँ इसको से? आरएसएस बीजेपी वाला फंडिंग कर रहा है ना। अभी एक जन स्वराज का नेता है और पहले बहुजन वाला में भी, बहुजन संगठन में बहुत सारा संगठन है बाबा साहेब के नाम पर, तमाम बहुजन संगठन, उसमें वो रह चुके हैं। वो हमको बोले कि एकलव जी अभी तक 1000 से 1200 करोड़ रुपया खर्चा कर चुका है, आपको आइए 4 व्हीलर गाड़ी भी दिलवा देंगे और पैसा भी हर एक महीना मंथली दिलवाएंगे। तो इसको बीजेपी आरएसएस बढ़ावा दे रहा है। ये चमचा दलाल ये बाबा साहेब को बोलता है। आपको क्या लगता है इस पर SC/ST एक्ट के तहत इसको जेल भेजा जाए। बस इतना बात बोल के मैं अपना बात समाप्त करता हूं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एकलव बौद्ध। थैंक यू।